बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बसुल्ला, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्टिव यूथ। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग में कभी भी नहीं आई होगी। अगर आई भी होगी तो आपको इसके बारे में इतना पता नहीं होगा जितना मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जी, आज हम बात करेंगे शैतान पर, शैतान के चेले पर, बाल पर। आज हम बाल पर बात करेंगे। आपने इसका नाम कई जगह पर सुना होगा। इसके नाम से कई ब्रांड भी बनाए गए हैं जो हम बहुत शौक से अपने आप को रिच दिखाने के लिए पहनते हैं कि हमारे पास ब्रांडेड कपड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम ये बाल को प्रमोट कर रहे हैं, हम शैतान को प्रमोट कर रहे हैं। और इससे उन लोगों का फ़ायदा होता है जो शैतान की पैरवी करते हैं, शैतान का नाम प्रमोट करते हैं हम। जी हाँ, ये बाल का नाम कोई आम नाम नहीं है, ये कैसे शैतान का नाम है जो कि पावर, पैसे और दौलत का सिंबल है, जिसको पॉपुलैरिटी का सिंबल माना जाता है कि अगर हम इसकी पैरवी करेंगे तो हम ताकतवर होंगे, हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास दौलत आएगी। लेकिन एज अ मुस्लिम हमें इस पर कतई तौर पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ झूठी बातें हैं जो मुसलमानों को फंसाने के लिए बनाई गई हैं। बाल जो है वो शैतान है, शैतान का चेला है बाल। बाल की हिस्ट्री के बारे में भी आज हम जानेंगे कि इसको लोग कैसे दौलत का सिंबल मानने लगे, कैसे लोग बाल की पूजा करने लगे। वो कौन लोग थे जो ये जानते थे कि एक अल्लाह है, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो मांगते और बाल की इबादत करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम की। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ भेजा, उससे पहले इस कौम के ये हालात थे कि वो बाल से इस कदर डरते थे कि वो हर वक्त बाल की पूजा में लगे रहते थे। उनका ये गोल था कि अगर हम बाल के सामने अपनी सबसे अच्छी चीज़ की कुर्बानी, अपने सबसे कीमती चीज़ की कुर्बानी देंगे तो बाल हमसे खुश होगा और हमें वो अमीर करेगा, हमारी परेशानियां हल करेगा। लेकिन वो लोग ये भी जानते थे, अल्लाह ने जो पहले अपने नबी भेजे थे उनसे, वो ये भी जानते थे कि एक अल्लाह है। वो अल्लाह पर पहले यकीन रखते थे, लेकिन बाल के आने के बाद वो बाल को ही सब कुछ समझने लग गए। ये बाल शुरू से एक बुत नहीं था, ये बाल शुरू से लोग इसकी पूजा नहीं करते थे। ये बाल की पूजा शुरू हुई एक लक़ब से। जी हाँ, बाल पहले एक लक़ब था, अमीरी का लक़ब, पॉपुलैरिटी का लक़ब, दौलत का लक़ब बाल था। लोग जिसके पास दौलत होती थी उसको बाल का लक़ब देते थे कि ये बाल है, इसके पास दौलत है, इसके पास पैसा है। आहिस्ता आहिस्ता ये लक़ब एक गोट की शक्ल में आने लग गया। ये लक़ब जो था इसके बदले लोग एक बुत बनाकर उसकी पूजा करने लग गए, उस बुत को बाल का लक़ब दे दिया गया। लोग बाल की पूजा करने लग गए। लोग बाल से इस कदर डरते थे कि वो अपने बच्चों की कुर्बानियां तक आकर बाल के सामने देते थे। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा कि एप्स्टीन के आइलैंड पर भी बाल की ही पूजा की जाती थी। वहाँ पर कुछ ऐसे स्टैचूज थे, वहाँ पर भी बच्चों की कुर्बानी दी जाती थी। बात हमारी थी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की। एप्स्टीन फाइल्स को तो हम अपनी किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। अभी हम बाल पर बात कर रहे थे कि ये जो बाल है, ये बाल शुरू से ही एक बुत नहीं था, शुरू से ही लोग इससे नहीं डरते थे। ये एक लक़ब था, लक़ब से लोगों ने एक बुत बनाया, बुत को वो लक़ब दिया बाल का, और वो अब उसकी पूजा करने लग गए कि ये हमें पैसा देगा, दौलत देगा, हमारी परेशानियां हल करेगा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में और बातें फैलने लगी। बाल ही बारिश करवाता है, बाल ही ज़लज़ला लाता है, बाल ही तूफ़ान लाता है। ऐसी बातें लोगों में आम होने लगी और लोग बाल से और ज़्यादा डरने लगे। इस पर फिर अल्लाह ताला ने अपने एक नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा कि इनको बाल की इबादत से रोका जाए, इनको फिर वननेस ऑफ गॉड पर लाया जाए कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इस दुनिया में एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से हिलता है। इस पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उस कौम को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की बातें बताई, अल्लाह ताला के बारे में उनको फिर आगाह करने की कोशिश की। लेकिन वो लोग ऐसे थे कि वो बाल से इस कदर डरते थे कि उन्होंने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, बल्कि वो बाल की ही पूजा करते रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बात को मान लिया और अल्लाह ताला पर यकीन ले आए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो अभी बाल की पूजा करते थे, अपनी कीमती चीज़ों को बाल के सामने फेंक देते थे, बाल के सामने उनकी कुर्बानी दे देते थे और
बाल की पूजा करते थे। इस पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ उन लोगों ने कहा जो बाल की पूजा करते थे कि हम आपके साथ एक चैलेंज करना चाहते हैं, आपको एक चैलेंज देते हैं। ये जो चैलेंज उन्होंने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ रखा था, उन्होंने कहा कि हम अपने बाल से मांगेंगे और आप अल्लाह ताला से कहिएगा कि जिसका खुदा आसमान से आग लाएगा उसका खुदा सच्चा होगा। तो इस पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ठीक है, ये चैलेंज एक्सेप्टेड है। इसके बाद एक जगह पर उन्होंने बाल का बुत रखा, उसके सामने कई जानवर ले आए और उनकी कुर्बानियाँ देने लगे। उन्होंने तो अपने जानवरों की कुर्बानियाँ देना शुरू कर दी, लेकिन जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की टर्न आई, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने आसमान से आग फेंकी, बिजली फेंकी और उस बाल को और जिसकी वो कुर्बानी दे रहे थे उनको हलाक कर दिया, उनको जला दिया। इस पर वो कौम डर गई और अल्लाह पर यकीन ले आई। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो अभी भी इस बात से मुतफिक नहीं थे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बात से, उन्होंने अभी भी बाल की पूजा करना ना छोड़ी और ऐसे उस कौम पर अज़ाब आया। जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ थे उनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा और वो तरक्की करते रहे, उनकी नस्लें आगे इस्लाम को यानी अल्लाह के दीन को फैलाती रही। ये तो थी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी कि उन्होंने कैसे बाल के पैरोकारों को शिकस्त दी थी। अब आपको मैं बताऊं कि बाल जो था वो उस वक्त ख़त्म नहीं हुआ था, उसके जो फॉलोअर्स थे वो अभी भी इस दुनिया में काम कर रहे हैं, वो इस दुनिया के लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं। आपको पता होगा कि ईरान में जब बाल का पुतला जलाया गया था तो तब ईरान का क्या हाल हुआ। ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका ने जंग छेड़ दी। क्यों? ये एटमी बम बना रहे हैं, ये एटम बम बना रहे हैं। लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि उनको पता था कि हमारे जो बाल है उसकी नाफरमानी की गई है, यहाँ पर हमने उसको डिफेंड करना है, इसलिए बाल का पुतला जलाने की वजह से ईरान पर इतनी मुश्किलात आई, लेकिन ईरान ने उसका डट कर सामना किया। इसके बाद आपको मैं कुछ ऐसे ब्रांड बताता हूँ जो हमें ये कहने पर, ये प्रमोट करने पर मजबूर करते हैं बाल को। जी हाँ, जैसे कि अब आप देखें बैलेंसियागा, ये एक ब्रांड। क्या कर रहा तू यहाँ पे? बैलेंसियागा नहीं पहनना, बैलेंसियागा कभी नहीं पहनना। एक ब्रांड है, इसके हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। लोग ये ब्रांड पहनने ओढ़ने पर, इसकी चीज़ें लेने पर खुश होते हैं, अपने आप को अमीर समझते हैं, अपने आप को बाकियों से अलग समझते हैं कि हमने एक ब्रांडेड चीज़ हाथ में पकड़ी है, एक बैग हमने ब्रांडेड पकड़ा है, हमने बूट्स अच्छे पहने हैं, हमने जो पैंट पहनी है वो एक ब्रांड की है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमें वही लोग मजबूर करते हैं कि हम बाल को प्रमोट करें। मैं बैलेंसियागा का नाम ही क्यों ले रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। जो बैलेंसियागा है उसका ग्रीक में मतलब है बाल इज अ किंग, बाल एक किंग है, बाल बादशाह है। हम उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं जिसका मतलब है बाल किंग है, बाल का ब्रांड है, वो लोग बाल की प्रमोशन चाहते हैं और हम वो करते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो आकर हमें यही चीज़ तो दिखाते हैं कि हमने आज कौन सा ब्रांड पहना है, हमारे पास कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी महंगी चीज़ है। वो हमें उसके पीछे की हकीकत नहीं बताते, ना ही आधे से ज़्यादा लोगों को उसकी हकीकत पता है कि वो क्या चीज़ पहन रहे हैं, क्या चीज़ उनके पास। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने बाल के बारे में बताया कि ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मुसल्लत की जा रही हैं जिससे बाल की प्रमोशन हो, जिससे शैतान की प्रमोशन हो, जिससे उन चीज़ों की प्रमोशन हो जो इस्लाम नहीं चाहता। और हम ये काम करने पर मजबूर हैं, हमें ये काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो कोशिश करिए आप इन चीज़ों से दूर रहिए और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।